कहीं न कहीं इंसान हर चीज से सुखी हो और घर में संतान न हो तो बड़ी चिंता है। और ये भी सत्य है कि घर में संतान है तब भी लोग दुखी हैं और नहीं है तब भी लोग दुखी हैं। अगर है नहीं तो एक ही बात है कि भगवान ने नहीं दी, और है अगर और पी पी के माता पिता को गालियां देती है, रोज मारती पीटती हाथ उठाती है, तो वही माता पिता सोचते हैं कि इससे अच्छा घर में संतान न होती। आज भी लोग आप संतों के या बड़ों के चरण स्पर्श करना तो लोग ये कहते हैं कि पुत्र देवो भव। ये कोई नहीं कहता कि पुत्री देवो भव, जबकि महाराज बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा अगर दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा अगर गंगा है तो बेटी धार है। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, दामन दिल थाम हो तो रोती हैं बेटियां। एक घर की आन होते हैं बेटे तो दो दो घरों की आन होती हैं बेटियां। उगाए जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे लेकिन महाराज कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। नकली धनवानों की पहचान है खोकार पेटी, नकली धनवानों की पहचान है खोकार पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। असली धनवान वो है जिसके घर में सुख और शांति से बहुएं और बेटियां निवास करती हैं। और जहां सुख है, जहां सुख है वहां हर चीज निवास करती है। एक सेठ के 4 बहुएं थी। सेठ रात्रि में सो रहा था तो रात्रि में उसके पास में लक्ष्मी आई और लक्ष्मी ने जवाब दिया कि सेठ मैंने काफी टाइम तेरे यहां बिताया है, अब मेरा मन भर गया, अब मैं तेरे यहां से विदा लेती हूं। अच्छा, लक्ष्मी और सरस्वती इनमें इतना फर्क है। लक्ष्मी आती जाती रहती है, आएगी आज हम पे, कल किसी और पे, परसों किसी और पे, आती जाती रहेगी, चलती फिरती रहेगी। लेकिन सरस्वती ऐसी है कि पहले तो आती नहीं है मगर आ जाए तो फिर जाती नहीं है। सेठ जी बोले, अरे लक्ष्मी कैसी बातें करती हो, आप मुझे छोड़ के जाओगी, क्या हुआ? बोले हाँ, अब नहीं रुक सकती। सेठ जी बोले तो 2-4 ऑप्शन होते हैं, उनमें कोई एक ऑप्शन हो तो वो मुझे दे दो, आप जा तो रही हो, कुछ दे के जाओ मुझे। बोले हाँ जरूर दूंगी, कुछ मांगना है तो मांग ले। बोले हाँ मांगूंगा, अपनी बहुओं से पूछ लो। 4 बहुएं सेठ की। तो सेठ जी ने बड़ी बहू से पूछा कि लक्ष्मी जा रही है, बताओ क्या मांगे। बहू बोली, एक काम करो, जितना सोना है दुनिया में लक्ष्मी से कहना सब मेरे घर में भर दे। दूसरी बहू से कहा क्या मांगे। दूसरी बहू बोली, जितना भी पैसा है
इस शहर का, वो सब मेरे पास आ जाए। तीसरी बहू से पूछा क्या मांगे? बहू बोली जितने इस शहर की जमीन जायदाद है, आसपास की जमीन, वो सब आपके नाम हो जाए। अब बची कितनी? एक। छोटी बहू से पूछा सेठ जी ने, बताओ क्या मांगे? तो बहू बोली कि महाराज, हे पिताजी, आप लक्ष्मी से कहना कि अगर तू कल को जाने वाली है तो आज चली जा। अगर कल को जाने वाली है तो आज चली जा। सेठ जी बोले कैसी बातें कर रही है? अरे ऐसे कौन बोलता है? लक्ष्मी अपने घर से जा रही है, तू ये और कह रही कल को जाने वाली, आज चली जाइए, तो गलत है। बोले हाँ पिताजी, पूरी बात सुनो। उनसे ये जरूर बोलना कि आप जाओ, लेकिन उसके साथ साथ मेरे घर में 4 बहुएं हैं, उनमें कभी जीवन में लड़ाई न हो। 4 बहुएं हैं, उनमें कभी जीवन में लड़ाई न हो, बस इतना दे के जाओ। ठीक है। लक्ष्मी आई, सेठ जी वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, तुम अगर कल जा रही हो तो आज चली जाओ। बोले कल तो रो रहा था, आज भेज रहा है? बोले हाँ, आज इसलिए भेज रहा हूं, आप मुझे इतना दे के जाइए कि मेरे घर में जीवन में कभी भी 4 बहुएं हैं, हमेशा सुख और शांति रहे, कभी भी घर में कलेश न हो। लक्ष्मी ने सेठ की कलाई पकड़ी और जवाब दिया कि हे सेठ, मैं तुझे बता दूं कि अब मैं तुझे छोड़ के जीवन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि जहां सुख शांति और कलेश नहीं है, वहां से मैं हटने वाली नहीं हूं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो घर में अगर कलेश नहीं है, घर में अगर सुख है, शांति है, तो लक्ष्मी भी निवास करती है। महाराज, घर में संतान नहीं है, राजा बड़े परेशान हैं और विचार करती है मैया सुनीति। दासी की कलाई पकड़ी, हाथ जोड़े और एक बात